अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना, आप वन बाय वन अपने माइक खोल के जरा बताएं कि इशू क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे मल्टीपल जो है वो ग्रुप के अंदर में वो मैसेजेस आए थे कि प्रोजेक्ट्स को लेके जो है वो हमें तो एक सेशन अरेंज करें जिसके अंदर में जो है वो हम डिस्कस करें। तो एक्चुअल में इशू आ क्या रहा है हमें थोड़ा ये पता चलेगा तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ना। मुझे लग रहा है कि हमें ना, एक तो ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, फिर उसके बाद कितने करने हैं, और फिर सबमिट कहाँ करवाना है। ये तीनों चीजें बताइएगा। और किसी का सवाल? सर और यही जो क्वेश्चन। मेरा भी यही सवाल है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आपने बताए थे ना कि गिटहब पे रखे हुए हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि 27 डेज अगो डाले में, तो ये कंफ्यूजन हो रही थी कि आपने कहा कि लास्ट क्लास में सर ने दिए हैं। वो नहीं समझ में आ रहा था कौन से दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। इश्यू तो ऐसे इश्यू तो कोई नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है कि इतने सारे प्रोजेक्ट जो है लास्ट क्लास में जो ये अनाउंस हुए हैं, तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि वो हैं कहाँ और कैसे करने हैं, क्या नहीं करने। कुछ इस तरह की भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं बताया है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ करने, कहाँ सबमिट करने, और क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। तो बस खुदा ना। यही है। और सबमिशन लास्ट डेट कब है ये भी नहीं पता, और क्विज कब है ना, कंफर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें प्रोजेक्ट्स करने हैं उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है जो बोर्ड के उससे टाइटल से, उसमें तो कोडिंग लिखी भी है, पर जब हम उसे रन करते हैं कोड को तो एरर आता है। तो उसको क्या करना है? अच्छा, चलें देखें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स रखे हुए कहाँ हैं ये हम देख लेते हैं। नहीं नहीं खाना है। हाँ खा रहे हैं। अपने माइक सर आप बंद सब कर अपने लो। माइक माइक ऑफ जो कर है वो दें। म्यूट कर दें। जो भी वो हैंड रेस करेगा फिर उसका माइक खोल दीजिएगा। चलें अपने अपने माइक म्यूट कर दें, वरना मैं भी म्यूट ही हो जाऊंगा। अच्छा देखें, प्रोजेक्ट्स रखे हुए कहाँ हैं वो तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो पेनावर्सिटी के अंदर में आते हैं। जैसे ही जहाँ पे हमारी रेपो है उसके अंदर में हमारा फिलहाल ये क्वार्टर चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर। सर स्क्रीन शेयर ठीक कर है। दें। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल गया। और ठीक है। जी अब आ गई नजर। सर जी सर आ गए। यस सर। जी आ गई। अच्छा देखें, पेनावर्सिटी के अंदर में आप आएंगे जहाँ पे हमारा इस वक्त रेपो रखी हुई है, जो हमारा इस वक्त क्वार्टर वन चल रहा है। उसी रेपो के अंदर में जो है वो आपको ये प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे रखे हुए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 20 डेज 27 डेज अगो जो है वो रखे गए हैं, तो ये काफी टाइम से ये इस लास्ट क्लास में नहीं बताया था। ये काफी टाइम से जो है वो इसके ऊपर चर्चा हो रही है और काफी टाइम से वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रखेगा, आप इसके ऊपर काम शुरू कर दें। लेकिन लास्ट क्लास में उन्होंने, अब तो मल्टीपल लोगों के व्यूज हैं इसके ऊपर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको बना के जमा कराना जरूरी है, कंपलसरी है एग्जाम के टाइम पे। और ये मुझे भी नहीं पता कि अब ये कंपलसरी है भी या नहीं है, लेकिन ये क्या बना लें तो बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके अंदर में तीन आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर में। एक तो 53 सेल्फ कोडिंग चैलेंजेस है। जहाँ तक मेरा माइंड है आपने ये वाले बनाने। क्यों? क्योंकि अभी जो आज उन्होंने जो सेशन अनाउंस किए हैं सर रिया ने, उसके अंदर में इस सेशन के लिंक्स दिए गए हैं। ये वाले जो है वो मेरे ख्याल में जो अब सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना उसके अंदर में ये वाले जो है वो असाइनमेंट कवर करेंगे। तो ये हमने, मेरे ख्याल में हमने ये वाले नहीं करने।
हमने ये वाले करने हैं, क्योंकि इसका नाम भी सेल्फ कोडिंग चैलेंजेस लिखा हुआ है, तो उससे ही पता चल जाता है कि ये हमने सेल्फ खुद से करने हैं, चैलेंज करने हैं। तो इसके अंदर में जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल्स है, 7 किस्म के रखे हुए हैं, हर उसके अंदर में जो है वो मल्टीपल है। अब करने किस तरह से हैं, उसको आपने रीड करके उसमें जो आपको गाइड किया गया है, उसमें काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो है वो थोड़ा बहुत गाइड भी किया गया है और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल भी दी गई है। अच्छा, चौथा सवाल जो था कि ये जमा कहाँ करवाने, ये तो अभी इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये जमा करवाने भी है या नहीं करवाने। वो तो कह रहे थे सर कासिम के देने होंगे, लेकिन कहाँ देने हैं, किस तरह देने हैं, कोई यूएसबी में देने हैं, ईमेल करने हैं, इसका कुछ नहीं पता। आप बना के जो है वो अपने गेटअप के ऊपर प्राइवेट उसमें सेव कर लें। जब आपको निकालने हो आप वहां से निकाल के उसको आप ईमेल कर दें या कुछ कर दें उसके अंदर में। लेकिन आप बनाएं तो सही, पहले जब बनेंगे तो आप आगे देंगे ना। अच्छा, और सर कोई सवाल? क्वेश्चन है कि इसमें से कोई एक रैंडम आप सेलेक्ट करके ना बस थोड़ा सा गाइड कर दें कि इसमें जिस तरह से समझाया गया है उसको हमने समझना किस तरह है। इसमें ना स्टार्टर कोड बताया गया और सोल्यूशन हर एक में इस तरह ही है ना, तो ये स्टार्टर कोड क्या है और ये सोल्यूशन क्या है, बस इसको थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा देखें, अगर हम एक हम बना के भी देख लेते हैं, सिंपल। अच्छा, इसके अंदर में आपको गाइड ये किया गया है, अ, एक दो एग्जाम्पल हमें अरेंज भी करवा देंगे, एक फिलहाल मैं आपको ये करवा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अभी में आपने कौन सा आपने क्लिक किया है? ये फर्स्ट वाला मैंने किया इंट्रो के अंदर में। अच्छा, एक ऐड सेकंड मेनी में आपको नंबर्स। ऐड टू नंबर्स। मैनी ऐड टू नंबर्स का नंबर्स। तो कोई भी नहीं है, ऐड टू नंबर्स है। सर आप अच्छा, इसके अंदर में रिकॉर्डिंग पे लगा दें। जी जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, इसके इसके अंदर में ये बता रहे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपने इसी पे पढ़नी है, उसी के हिसाब से आपने कोड बनाना है। अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है राइट ए पाइथन कोड दैट टेक्स टू इंटीजर इनपुट्स। यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे जो है वो यूजर से जो है वो इनपुट पूछी जाए, यानी दो इनपुट पूछी जाए फ्रॉम द यूजर्स एंड कैलकुलेट देयर सम। द प्रोग्राम शुड बी परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। यानी पहले प्रॉम्प्ट हो गई, फर्स्ट नंबर पूछे, फिर उसके बाद जो है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड नंबर पूछेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर और प्रिंट जो है वो फाइनल मैसेज के साथ आ जाएगा। अब ये स्टार्टर कोड और ये एंड कोड जो है वो ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया गया है कि किस तरह से आपने करना है। अब ये इन्होंने क्यों बताया सॉल्यूशन, मुझे इसका आइडिया नहीं है। जब उन्होंने सॉल्यूशन ही खुद बता दिया तो फिर ये प्रोजेक्ट देने का फायदा नहीं है। अच्छा, इसके अंदर में अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं अभी फिलहाल। हम जो है वो एक फोल्डर बना लेते हैं। सर अब ये फोल्डर कहाँ जाके बना रहे हैं? ये कहीं भी आप बना सकते हैं, मैंने तो अपनी एक रैंडम डायरेक्टरी के डेस्कटॉप अंदर पे? में बना लिया। डेस्कटॉप आप देख, डेस्कटॉप पे बना। आप, आपकी जहाँ दिल हो आप वहाँ पे बनाएं। मैंने तो अपने कंप्यूटर में जहाँ पर मुझे स्पेस, जहाँ पे मेरा बैकअप होता है मैं वहाँ पे बनाता हूँ। आपको जहाँ बनाना हो आप वहाँ पे बनाएं। उसके बाद आपने जो है वो ऊपर एड्रेस बार पे आना है। यहाँ पे आपने CMD लिखना है, CMD लिखने के बाद कोड स्पेस डेट फिर डॉट। मैं दोबारा खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। उससे फायदा ये होगा कि जिस फोल्डर के अंदर में जो है वो आपने काम करना है उसी फोल्डर के अंदर में आपका जी जी, मैं इसी वो तरीके खुल से जाएगा। करती हूँ। हम्म। अच्छा, आपकी लोकेशन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम एक उसी प्रोजेक्ट की फाइल बना लेते हैं, और ये मैं सिर्फ आपको एक गाइड के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फिर वो टीचर्स बोलें कि हम जो है वो प्रोजेक्ट्स बना के आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट्स आपने खुद ही बनाने हैं इसके।
ठीक है। अच्छा, हम एक हेड डॉट पी यस वाई की सर, एक हमने फाइल बना गाइड लेते हैं। गाइड के लिए ही आपसे रिक्वेस्ट की थी, और करते ही रहते हैं। अच्छा देखें, अभी इसके अंदर में जिस तरह से हमें बताया गया, हमने उस तरह से एक कोड बनाना है, सही है। और कोड हम इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर में दो यूजर से इनपुट पूछी जाए और उसी को जो है वो सम कर दिया जाए। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ एड ए बी, जिसमें हमने दो पैरामीटर्स पूछ लिए और इसकी हम एक रिटर्न वैल्यू दे देते हैं, ए प्लस बी। ठीक है। उसके बाद दो सर दो यूजर इनपुट। जी। सर जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, जब ये प्रोजेक्ट 27 दिन पहले अपलोड हुए थे, तो जब हम्म। सर ने कहा था, सर जुनेद ने, ये जो कोडिंग चैलेंजेस हैं ये आप करना स्टार्ट करने, ये आपकी अपनी तैयारी के लिए हैं। पाइथन का जैसे जैसे आप हम्म। करते जा रहे हैं, कोडिंग जो चैलेंज है वो करते जाएं, और इसको गिटहब पे भी अपलोड करते जाएं, क्योंकि स्टार्टर क्लास में जो है, जो हमारी स्टार्ट की उनकी क्लासेस, उसमें हम्म। गिटहब हमें इसीलिए पढ़ाया गया था। गिटहब जो है वो कोडर्स की डायरी होता है, जो मेंटेन रखता है कि हमने क्या क्या कोड किया। तो आप जो है हम्म। उसमें अपलोड करते जाएं, पुश करते जाएं सारे कोड को, तो ये आपका वो मेंटेन हो हम्म। जाएगा। ये जब सर ने अनाउंस किया था ऑनलाइन क्लास में, तो हमें ये हम्म। वहां पे ही करना होंगे, गिटहब पे। आप गिटहब के ऊपर रखें, लेकिन अगर आपने वहाँ पे सबमिट करवाने, तो आप जब एक प्रोजेक्ट बना के गिटहब के ऊपर डालेंगे तो वो तो पब्लिक व्यू हो जाएगा। वो तो आप वहाँ से जो है वो निकल सकते हैं। अब जब आपके जो है वो सबमिशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पब्लिक कर दें। वो आपकी मर्जी है, आपने जो उसको प्रोजेक्ट बना के अगर आपने पब्लिक करने हैं, तो आप कर दें उसको पब्लिक। लेकिन ये कि इसमें कोई सीक्रेसी रखने की तो कोई बात ही नहीं है ना, ये तो खुद ही इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पर हमें बता दिया है कि हमारी प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। नहीं, पर सब में अच्छा। सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ कुछ हमें सैंपल के तौर पे सॉल्यूशन बताया गया, बाकी सब में स्टार्टर कोड है, जिसमें हमें सिर्फ उसका बताया कि फंक्शन ये यूज होगा या किस तरह से बनाना है। चलें, आप सर वैसे प्लीज रख आप दें आप। गाइड करें। सर आप गाइड करें। हम गाइड ही कर रहे हैं ना आपको, हमें फुल बना के तो नहीं दे रहे हैं, आप गाइड करें। अच्छा, आपके जो सवाल हैं वो एंड में आप रखें, पहले जो है वो हम उस कोड को रेडी कर लेते हैं, वरना फिर माइंड इधर उधर हो जाता है। अच्छा देखें, इसके ऊपर सबसे पहले हमने जो है वो एक फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर में हमने बता दिए दो पैरामीटर्स, उसका रिटर्न हमने बता दिया कि इन दो पैरामीटर्स को आपस में प्लस कर दें। उसके बाद उसने जो हमें कोड के अंदर में गाइड किया गया था कि आपने दो नंबर जो है वो यूजर से इनपुट लेनी है। तो प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप सबको अगर पता हो कि जब इनपुट की जब कमांड दी जाती है, तो वो डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग होती है, वो फ्लोट या इंटीजर नहीं होती है। तो उसको फिर फ्लोट के अंदर में, बल्कि हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम इंटीजर कर देते हैं। हमने इसको इंटीजर के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इसको नम इक्वल इंटीजर, ये हमने इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हम नम टू भी बनाएंगे और तो भी स्ट्रिंग इंटीजर में देंगे। इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी इनपुट भी हो गई, फंक्शन भी बन गया, और हमने दोनों इनपुट को हमने इंटीजर के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने देनी है प्रिंट की कमांड। अब उसको हम एक डायरेक्ट वेरिएबल में डालते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो और खूबसूरत लगेगा। अब हमें वेरिएबल बना लें। अपना माइक बंद करते हैं, जिसका भी माइक ऑन है।
सर आपके पास होगा, आप खुद ही म्यूट कर दें सबको। एक सेकंड, मैं म्यूट ही करते हैं। बहुत गंदे। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा था, अच्छा हम बनाएंगे इधर एफ स्ट्रिंग बनाएंगे, और इसके बाद हम बताएंगे योर रिजल्ट आफ्टर एडिशन। यहाँ पे हम ऐड लगाएंगे, और नंबर 1 और नंबर 2 ये हम दे देंगे। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे हेडिंग को, चलेगी। ये हमारा कोड रेडी हो गया, इसको प्ले दे दिया। सेकंड नंबर मांग रहा है, हमने इसको 20 दे दिया। इसने बता, और 20 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 30 होता है। इसी तरह अगर हम दोबारा करें, 20 40, 20 और 40 को जब प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये इनका जो पहला प्रोजेक्ट था, ये सेम हमने बना दिया इसको। अच्छा, अब जो सेकंड एग्जांपल है उसकी भी आपको जो है वो एक छोटी सी हम प्रोजेक्ट बना के दे देते हैं। वो हरीम, आप जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, और ओके सर सर, इसको रन बना नहीं के दे। करेंगे? रन किया तो है नहीं ये रन सर, हो गया, कहाँ? ये देखें। हम्म। टर्मिनल को। टर्मिनल पे आप देखें, फर्स्ट नंबर पूछा हमने तो 20 बताया, सेकंड नंबर हमने 40 बताया। उसके बाद ये आ गया योर रिजल्ट आफ्टर एडिंग 60। 20 और 40 को जब प्लस किया तो ये जो 60 आ आपने गया फर्स्ट हमारे नंबर पास। इंटर लिखा हुआ है, इंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये किस कहाँ, ये कौन सा मतलब किसको आप इनपुट कर रहे हैं? ये ये नीचे हमने यहाँ पे नीचे इनपुट की ब्लॉक में कमांड आ दी रहा है। है ना, तो ये हमसे पूछेगा, और ये नीचे इसने पूछा हुआ है, फिर उसके आगे हमने उसको जो नंबर दिया वो जाके इनपुट में स्टोर हो गया, नंबर में स्टोर हो गया। समझ आ रहा है, या इस कोड को दोबारा एक दफा समझाएं? समझा दें सर। देखिए, सबसे पहले हमने अच्छा एक देखें फंक्शन अब, बनाया ऐड के नाम से, ए और बी। सही है, उसके अंदर हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, ऊपर दो पैरामीटर ले रहे हैं हम। सही है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट तो हम पढ़ चुके हैं ना। उसके जी। बाद हमने उसी के नीचे रिटर्न करा दिया ए और बी को प्लस करके। यहाँ तक बात हम्म। समझ में आ गई। हम्म। फिर उसके बाद हम फंक्शन के ब्लॉक से बाहर आ गए। देखिए, हमने एंडेड नहीं दिया हुआ उसे, लाइन नंबर 3 पे हमने एंडेड नहीं किया हुआ। हमने नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसकी हमने टाइप इसको बता दी इंट। मतलब इंटीजर वैल्यू नंबर होगा। सही है, जो भी इनपुट के अंदर आएगा वो कौन सी हम्म। टाइप में आएगा, इंटीजर वैल्यू में आएगा। क्योंकि इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग आता है, तो हमने इसको पहले ही टाइप डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने इनपुट लिया। इनपुट के अंदर हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें मैसेज पास करना था। अच्छा देखिए, ये होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब कि एक पॉपअप आता है स्क्रीन पे, जब हम कभी कोई वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, कुछ चला रहे होते हैं, तो एक पॉपअप जी। आता है। उसके हम्म। अंदर हमें यस या नो या कोई भी नंबर डालना होता है, मतलब कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना होता है। तो ये इनपुट जो है, ये समझ लें ये पॉपअप का काम कर रहा है, प्रॉम्प्ट का काम कर रहा है। ठीक है, उस जी। पॉपअप को प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब दो तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं, दो तरह के पॉपअप्स होते हैं। एक होता है अलर्ट, जो हमें मैसेज देता है, और एक होता है प्रॉम्प्ट, जो हमसे कुछ पूछता है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रॉम्प्ट की, जो हमसे पूछेगा। तो हमने इस प्रॉम्प्ट में इसका नाम हमने इनपुट, इसका नाम बाय डिफॉल्ट इनपुट ही होता है। ठीक है, जो हमने वेरिएबल में लाइन नंबर 3 पे स्टोर कराया हुआ है, इसका नाम बाय डिफॉल्ट इनपुट ही होता है। उसके अंदर हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, प्लीज एंटर अ फर्स्ट नंबर। सही है, तो अब यूजर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे नंबर देना है पहला, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, प्लस करवाना है।
और हमने उसको इंटीजर वैल्यू में भी कन्वर्ट करवा लिया साथ साथ, क्योंकि जो भी वैल्यू हमारे पास प्रॉम्प्ट के जरिए आती है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आती है, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लिया। अब हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, उसको हमने नीचे आके, नीचे क्या किया भाई सर ने, नंबर इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इंटीजर में करा दिया। फिर उसके बाद हम ये लाइन नंबर 5 में आ गए, फिर हमने दूसरी वैल्यू ले ली। सही है, इसी तरह से जैसे हमने पहली वैल्यू ली थी। फिर उसके बाद हमने एडिंग नाम से ये वेरिएबल बनाया। सही है, ये नीचे लाइन नंबर 8, एडिंग नाम से हमने ये वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमने ये पूरा मैसेज कर दिया अपना, योर रिजल्ट इज आफ्टर एडिंग। अब ऐड नाम का मैंने ऊपर जो फंक्शन बनाया था उसको मैंने कॉल किया, और उसके अंदर मुझे ए और बी पे दो पैरामीटर पास करने थे। सही है, दो मैंने ऊपर पैरामीटर दिए हुए ना, तो नीचे मुझे दो आर्ग्यूमेंट भी देने हैं जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगी। और वो दो आर्ग्यूमेंट मुझे क्या करके देंगे रिटर्न में, देखें लाइन नंबर 2 पे ए प्लस बी हो रहा है। तो ए की वैल्यू में मैं जो भी पास करूंगी नीचे एडिंग एट लाइन नंबर 8 में, तो वो जाएगी वैल्यू मेरे पास लाइन नंबर 1 के पैरामीटर में, और फिर नीचे आके वो रिटर्न देखेगी लाइन नंबर 2 में। और मतलब वो उसको वैल्यू को समझ में आ जाएगा, मतलब मैंने यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है ना, तो वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब मैं माइनस दूंगी तो वो माइनस हो जाएगी, तो रिटर्न क्या करा के देगा, वो मुझे प्लस करा के देगा। अब मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 8 में मैंने यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया जो मैंने सिर्फ दो लाइनों का बनाया था। जरा आप लाइन नंबर 2 के बाद ना एक लाइन का स्पेस देता। फिर उसके बाद मैंने पहले पहले आर्ग्यूमेंट में मैंने पहली वैल्यू दे दी अपनी जो मुझे देनी थी, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैंने दूसरी वैल्यू दे दी। सही है, और वो जैसी मैंने वैल्यू दी, तो यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में प्रिंट करा दिया किसको, जो मैंने लाइन नंबर 9 पे एडिंग की वेरिएबल बनाई। तो मेरे पास ये पूरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैंने num1 और num2 लिखा हुआ है कॉमा डाल के, तो वो मैंने फंक्शन को कॉल करके उसके आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। समझ आई? जी थैंक यू। अब आपको एक दफा रन करना है सर। ये रन हुआ। नीचे अब देखें इसके बता अंदर में हम 100 डालते हैं, सेकंड वैल्यू हम डालते हैं 400, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 500। ये देख लें, ऐड हो गया होगा। अच्छा अभी ये मैं काम हम बगैर इनपुट स्क्रीन, के भी करवा सकते थे, लेकिन वो उनकी वो थी ना मगर उन्होंने रिक्वायरमेंट। हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी है उसमें हमें इनपुट यूजर से लेना है, तो इसलिए हमने ये टर्मिनल पे इनपुट लिया है। हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे नंबर भी दे सकते थे, ये चारों लाइन हटा के हम डायरेक्ट यहाँ पे खुद से भी नंबर डाल कॉल सकते करते वक्त हाँ नंबर दे सकते थे। थे। अच्छा मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और एक एग्जांपल और करवा दें ताकि और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है सर। मेरी स्क्रीन आ रही है? जी अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये था जो कि सर ने सॉल्व करवा दिया है। सही है, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स यूजर देयर फेवरेट एनिमल। सही है, मतलब वो कह रहे हैं कि यूजर से पूछो, कोई बात आ गई, इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका फेवरेट एनिमल क्या है, और फिर उसको मैसेज प्रिंट करा दो कि माय फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो, और जो यूजर ने जो भी एनिमल का नाम लिखा होगा उसी एनिमल को लेके मैसेज प्रिंट करा दो कि मेरा भी फेवरेट एनिमल यही है। सही है, अब यहाँ पर उन्होंने ये एक तरह की एग्जाम्पल भी दी हुई है कि भाई क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। ठीक है, और यहाँ पर अगर यूजर ने काउ डाला तो फिर आगे से मुझे आंसर में ये कहना है कि माय फेवरेट एनिमल इज काउ। बस ये छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। अब VS कोड पर आ जाते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर का नजर नहीं आता है। नजर आ रहा है? अच्छा जी जी, जी ये सबसे आ रहा पहले है। तो मैंने फेवरेट एनिमल के नाम से एक वेरिएबल बनाई, उसके अंदर मैंने इनपुट स्टोर कराया। पहले हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर इंटीजर स्टोर कर दी थी ताकि जो भी हमारे पास वैल्यू में आए वो एज अ इंटीजर कंसिडर की जाए, लेकिन अभी तो हमें इंटीजर नहीं चाहिए, अभी तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही चाहिए। एक मैंने सिंपल सा इनपुट ले लिया प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन करेगा व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल।
और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट चलाया। प्रिंट के अंदर मैंने ये अपने पास से लाइन दी, या फिर स्ट्रिंग के साथ माय फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को स्टोर करा दिया। तो डेफिनेटली जब ये क्वेश्चन होगा तो जो भी वैल्यू यूजर देगा इसके अंदर वो कहाँ जाके स्टोर होगी, फेवरेट एनिमल के अंदर। और उस फेवरेट एनिमल को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। सही है, यहाँ पर कॉल तो शायद नहीं किया, फंक्शन होता है वो तो। सही है, उस फेवरेट एनिमल की वेरिएबल को मैंने यहाँ पर एक्सेस कर दिया। सही है, तो बस ये छोटा सा प्रोग्राम बनाना था। अब हम इसको रन करते हैं। सही है, यहाँ मैंने कहा कि माय फेवरेट एनिमल इज कैट। मैं जैसे इसको एंटर करूंगी तो उसने मेरे पास आंसर दे दिया, माय फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो कैट। बस ये छोटा सा प्रोग्राम है। समझ आ गई? ये तो टेबल पे रखी हुई थी। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना टेबल है पे कि ये रखी जो हुई है, स्टार्टर कोड में टेबल आपने पे। देखा कि सर जरा कहीं से म्यूट नहीं, कर ये टेबल दीजिए, पे इफ बाकी सब वहीं क्वेश्चन कर चलाइए। रहा है तो इफ इसलिए अपना नेम माइक ऑन कर। मेन, जी एक्सक्यूज मी, गुरुसुलैन बोला। जी ये बोले। स्टार्टर कोड में जो है ना, पिछले वाले में भी और फिर इस वाले में भी ना, इन्होंने नीचे बताया है कि पाइथन फाइल टू कॉल द मेन फंक्शन ना, तो ये इफ फंक्शन यूज करना है। नहीं, पाइथन फाइल से फंक्शन आप जरूरी नहीं चाहें है तो यहाँ पर इफ फंक्शन की जरूरत ही फंक्शन नहीं है। डेफ फंक्शन में भी डाल सकते हैं इसको। हम तो छोटे से छोटा टास्क भी फंक्शन के अंदर डाल के परफॉर्म करवा सकते हैं। मगर ये भी हमने इस कोड को सिंपली रन कर लिया। इन्होंने जो कहा था वो बात तो पूरी हो गई ना। इस तरह तो इन्होंने यहाँ पे भी कहा हुआ होगा, इधर भी कहा हुआ है। उन्होंने हर एक फंक्शन रीजन को और भी, उन्होंने हाँ। डेफ के अंदर में डाला हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी आप दिया चाहें तो हुआ है। उसमें भी डाल सकते हैं और फिर आप फंक्शन कॉल कर लें तो हमने चल जाएगा। चैट जीपीटी से हम हेल्प नहीं ले सकते? अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उस कोड को आप समझा सके। कोई आपसे पूछे कि ये क्या किया हुआ है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हुआ है, तो आप समझा सकते होंगे उसको, तो फिर आप ले लें चैट जीपीटी से हेल्प। लेकिन अगर आप समझा ही नहीं सकते, उठाकर कॉपी पेस्ट ही करना है, तो फिर प्रोजेक्ट बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैंने हेल्प की बात की है, मैंने पूरा एज इट इज। हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि हेल्प ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। मगर बस ऐसी हेल्प लें कि जो भी कोड आप चैट जीपीटी से लें वो आप समझा सकें, वो आपको पूरा समझ में आ रहा हो। खैर हेल्प तो लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बगैर हेल्प के तो कोई भी नहीं बना सकेगा जिस तरह के ये प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये सिंपल सा सर ने भी बताया था, मैं भी बता रही हूँ कि कहाँ गया। सिंपली हम यहाँ पर आए पेनावर्सिटी में, और इसके अंदर ये सेकंड नंबर पे लर्न क्लाउड नेटिव मॉडर्न एआई पाइथन, इस पे गए यहाँ पर लास्ट में एंड की, इसमें प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर ये 3 सेक्शन है। फिलहाल तो जैसे कि सर ने बताया कि शायद ये क्लास में ही कराए जाएंगे, तो सेल्फ कोडिंग चैलेंजेस को हमें फॉलो करना है। यहाँ पर ये दिए हुए तो 7 है, मगर हर किसी के अंदर 4 4 5 5 है। जैसे इसके अंदर ये थे, इसके अंदर अलग होंगे, इसके अंदर अलग 7 है। तो ये वन बाय वन आप लोग करना शुरू करें, और कहीं फंस जाए तो फिर सर से पूछ लीजिएगा, हेल्प तो कर देंगे सर। हाँ हम अच्छा, अभी लोग हैं थोड़ी देर पहले वो। किसी ने बताया था कि ये गिटहब पे करने हैं ना, अपलोड करने हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि वो कहाँ पे किस तरह करते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपने अभी बना लिया ना ये कोड पे, फिर इसको यहाँ से हम्म, क्या कॉपी करना है या एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है? और और देखिए गिटहब पे अकाउंट जो बनता है, जो कि आप लोगों ने बनाया हुआ होगा, क्योंकि गिटहब तो हम पढ़ चुके हैं। जी वो तो बनाया हुआ है ना हमने अपने बनाया अपने। है, बस यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप जाके रिपोजिटरी बनाते हैं अपनी किसी भी नाम से। और फिर उसके बाद हमने पब्लिक करनी है, प्राइवेट करनी है, डेफिनेटली पब्लिक ही करनी है, वरना प्राइवेट करेंगे तो कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे और फिर उसके बाद
उसका फाइल्स अपनी कुछ भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये करके दिखा दो। ये तो क्लियर होगा सबको। नहीं, मैं पूछ रही थी कि बीएस कोड से हम कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे या फिर हम बनाएं, कोलैब पे बनाएं? नहीं नहीं, अब ये मुझे भी सही से नहीं पता क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कोलैब पे नहीं की है। कोलैब पे तो छोटे छोटे चंक्स होते हैं जो कि बाद में डिलीट भी हो जाते हैं। सही है। VS कोड में ये होता है कि कोड हमारे पास सेव रहता है, तो बनेगा तो ये VS कोड पर फोल्डर्स हम बनाएंगे। ठीक है, फिर कोड जो है वो VS कोड से ही गिटहब पर जाएगा, कोलैब से तो नहीं जाएगा। मैं सही कह रही मैंने हूँ जो ना? है मैंने इस तरह किए थे जब जीआईसी के प्रोजेक्ट बनाए थे कि वीएस कोड पे मैं एक सवाल को सॉल्व करती थी तो उसको फिट करने के बाद कमिट करके उसी पे ही नीचे ही दूसरा कर लेती थी। तो इस तरह मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा ना सर। जी जाहिर सी बात है। अब आप ऐसा कर लें, मैं बता देती हूँ। मुझे ना कल से नजर नहीं आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। भाई देखो, वालेकुम सलाम, मेरे को दीजिएगा। ये देखो मेरे, ये 7 है ना हमारे पास, तो आप 7 फोल्डर्स बना लें और हर किसी के अंदर ये जो सारे हैं वो एक फाइल में कर लें, फिर दूसरी फाइल के अंदर ये दूसरे वाले कर लें। इस तरह से आप अपनी 7 फाइल बना लें और उसके अंदर 7 के 7 प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा, जितने भी वो प्रोजेक्ट्स सारे के प्रोजेक्ट। हवाले से किसी के सवाल हैं तो बता दें। गिटअप का तो जो है वो आपको अलग से कुछ सवाल पूछ लेगा ग्रुप में, वहाँ पर भी गाइड कर देंगे। प्रोजेक्ट के हवाले से किसी को और कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ 6 मिनट रहता है हमारे पास। सर प्रोजेक्ट के हवाले से तो नहीं है अभी। अभी स्टार्ट करेंगे सर हम काम करना, तो फिर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आपसे पूछ हम्म, लेंगे। लेकिन अभी तो सर क्लियर मेरा हो एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। ये ये आगे जो करना है क्वेश्चन। ये जो गिटअप पे है ना, अभी मैंने भी गिटअप पे बनाए हैं, लेकिन उसमें जो फाइलें बन गई है, अगर एक्स्ट्रा फाइल डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है उसमें। तो आपका भी गेटअप का ही सवाल है। ठीक है, हाँ। बताएं इनको ना। गिटहब पे आपने फाइल कोड पुश कर दिया? हाँ, मैंने उसमें प्राइवेट में डाले हैं, लेकिन अब वो यानी कि मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे उस टाइम पे 5-6 बना लिए थे। अब चले वो तो डिलीट नहीं हो रहे मुझसे। भाई देखिए, गिटहब पे रिपोजिटरी डिलीट करने का ये तरीका होता है। मिसाल के तौर पर मेरी, तो मैं रिपोजिटरी उठा लेती हूँ। करीम, आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? जी हेलो। आ रही है, बस ये कि पहले ज्यादा अच्छी आ रही थी, अब बहुत स्लो हो गई है। अब सही है? जी। जी। अच्छा हाँ, अब देखें, बिल्कुल सही है। मैं गिटहब पे मेरी रिपोजिटरी बनी हुई है ये। ठीक है, मैं इसमें गई, अब मुझे ये डिलीट करनी है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी। जी। सही है। तो अगर मुझे कोई रिपोजिटरी डिलीट करनी है तो मैं उसको खोलूंगी, उसके बाद मैं सेटिंग्स में जाऊंगी। सेटिंग्स में जाके नीचे बिल्कुल एंड में लास्ट में ये ऑप्शन आ रहा है, डिलीट दिस रिपोजिटरी। मैं क्लिक सही। करूंगी। यहाँ यहाँ पर ये रिपोजिटरी का नाम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। उसके बाद मैं आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी पे जैसे ही ओके करूंगी, तो वो मुझसे रिपोजिटरी का नाम मांगेगा जो मैंने यहाँ से कॉपी किया होगा, वो मैं पेस्ट करूंगी। जैसे ही एंटर करूंगी वो रिपोजिटरी डिलीट हो जाएगी। सही। अब मैं इसको कर ठीक। नहीं सकती डिलीट। जी। ठीक थैंक है। यू सो मच। सही है, इतना मुश्किल नहीं है, बस सेटिंग्स में जाके लास्ट वाला ऑप्शन है। सही, हाँ आपको खुद मुझे ही समझ मिल में आ नहीं रहा था जाएगा। ना वो। इजीली हम कोई भी अपनी प्रैक्टिस रिपोजिटरी डिलीट भी कर सकते हैं। हम्म, चलें, फिर आज के सेशन को एंड करते हैं, वैसे भी टाइम एंड होने वाला है। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस बनाना शुरू करें और कोई कहीं फंस जाए तो फिर सर का सर खा लेंगे। थैंक यू। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।